देखो आज हम लोग ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए भी, मतलब 12th में इसका डायरेक्ट काम आता है कैलकुलस में, है ना। 12th क्लास में इसका डायरेक्ट काम आएगा कैलकुलस में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या चीज़ है, क्या पढ़ने वाले हैं, देखो एक्सिलरी फॉर्म देखेंगे, ठीक है। एक्सिलरी फॉर्म ऑफ, एक्सिलरी फॉर्म क्या होता है एक्सिलरी फॉर्म, जैसे ए कॉस थीटा प्लस या माइनस बी साइन थीटा, ये जो फॉर्म है इसी को एक्सिलरी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, यानी इसमें खासियत क्या है सुनो, साइन और कोसाइन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, है ना। एक्सप्रेशन इज इन साइन एंड कोसाइन ओनली, इसी को एक्सिलरी फॉर्म बोलेंगे, ठीक है, कोसाइन ओनली। दूसरा चीज, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा, यहाँ x है तो यहाँ पर x होगा, 2x है तो 2x होना चाहिए, ठीक है। बोथ साइन एंड कोसाइन, कोसाइन का ही ना शॉर्ट फॉर्म कॉस लिखते हैं, ठीक है। साइन एंड कोसाइन, बोथ साइन एंड कोसाइन मस्ट हैव सेम एंगल, सेम एंगल। यहाँ पर इसका हेडिंग ये भी लिख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इनटू ओनली साइन या तो कॉस। मतलब क्या सीखेंगे इसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कॉस थीटा प्लस और माइनस बी साइन थीटा इनटू साइन ओनली, केवल साइन में, या तो केवल किस में, कॉस में, कोसाइन ओनली। आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन यही दिया जाएगा। एक तो पहली बात है एक्सिलरी फॉर्म आपने पहचान लिया, ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, राइट। साइन और कोसाइन में भी ही होना चाहिए, साइन और कोसाइन में, यानी साइन और कॉस में ही होना चाहिए। दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, मतलब ये पहचानने का है। उसके बाद देखो क्वेश्चन जो आता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि आप इस एक्सप्रेशन को केवल किस में चेंज करो, साइन में, या तो केवल किस में चेंज करो, कोसाइन में, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को जैसे हमने मान लिया y, देखो क्या स्टेप होगा, इसको हमने मान लिया y इक्वल टू मान लिया। अब बच्चों देखो यहाँ प्लस लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन माइनस में भी दे सकता है, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस क्या है, सेम है। तो y इक्वल टू जैसे हमने लिया a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू, देखो इसको a बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, कॉस थीटा प्लस b बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। यानी हमने क्या किया है, इस टर्म को डिवाइड कर दिया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसको भी डिवाइड कर दिया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये इसमें दो ही टर्म है, एक टर्म ये वाला और एक टर्म ये वाला है। दोनों टर्म को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर दिया। और अगर हमने डिवाइड किया है बच्चों तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कि नहीं, तो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे देखो अगर इसको अंदर ले जाते हो
मतलब इसको अंदर गुना करते हो तो ये वाला इसके साथ गुना होगा तो ये और ये कटेगा, फिर से यही आएगा। जब ये इसके साथ गुना होगा तो ये वाला और ये वाला कटेगा, फिर से वही होगा। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड करना है और गुना करना है। कोई दिक्कत? अब उसके बाद क्या करना है, सुनो, इसमें से एक को साइन मान लेना है और एक को कॉस मान लेना है। इसमें से एक को साइन मान लेना है और एक को कॉस मान लेना है। अगर तुम इसको साइन माना तो इसको कॉस, इसको कॉस माना तो इसको साइन। ये डिपेंड करता है कि आपको किस में जाना है, साइन में जाना है या कॉस में। अगर बच्चों देखो साइन में जाना है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा, साइन में जाना है। देखो थोड़ा सा इधर देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या पढ़ा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या पढ़ा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस है ना, साइन ए इंटू साइन बी। यही पढ़ा है कि नहीं? तो अब ध्यान दो, अगर आपको जाना है साइन में तो कॉस के साथ साइन मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे साइन में ले जाना है तो यहाँ कॉस है तो इसके बगल में साइन होना चाहिए मल्टीप्लाई में। लेकिन अगर कॉस में ले जाना है तो कॉस के साथ कॉस होना चाहिए। तो अगर साइन में ले जाना है तो कॉस के बगल जो रहेगा मल्टीप्लाई में उसको साइन मान लेना, और अगर कॉस में जाना है तो कॉस के साथ में वाला जो है उसको कॉस मानना। अगर इसको हमने कॉस माना तो ये क्या होगा, साइन होगा। तो चलो अभी हम लोग साइन में जाते हैं। तो यहाँ लेट कर लिया ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन अल्फ़ा। यहाँ एंगल थीटा था, थीटा मत ले लेना, एक अलग एंगल लेंगे, है ना। अगर इसको साइन अल्फ़ा माना तो इसको मान लो कॉस अल्फ़ा। तो बी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, कॉस अल्फ़ा। और जानता है ये आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा आइडेंटिटी को, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 होता है ना, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सही है। ऐसे नहीं कि मैं वैसे मान ले रहा हूँ, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाइंग यहाँ लिख देते हैं, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। फार्मूला होता है ना जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो साइन के जगह ये रखो और कॉस के जगह ये रखो, सॉल्व करो बाएं साइड, 1 आ जाएगा। कैसे 1 आएगा, स्क्वायर इसका भी होगा और इसका स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 1 आ गया। ऐसे सॉल्व करके दिखाएंगे। जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो इस चीज़ को लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये लिखना ज़रूरी है कि मान लिया, ठीक है। अब मान लेने के बाद बच्चों क्या हुआ, y बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दो क्या हो गया, इसके जगह साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा लिखा इंटू कॉस थीटा, प्लस इसके जगह पर क्या माना है, कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा। देखो कौन फार्मूला से मैच करने लगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मैच कर रहा है क्या। तो क्या लिख दो, y बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस बी मतलब अल्फ़ा प्लस थीटा। ये देखो केवल साइन में आ गया, केवल साइन में आया कि नहीं आया, बस ख़त्म। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। फिर एक को साइन मान लो, दूसरे को कॉस मान लो, वो डिपेंड करता है उस पर। अगर आपको कॉस में जाना है
तो कॉस के साथ कॉस रखेंगे, तो मतलब कॉस के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको कॉस मान लेना। और अगर आपको किस में जाना है, साइन में जाना है, तो कॉस के साथ क्या लोगे, साइन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे एक चीज़ और देखो ध्यान से, होता क्या है बच्चों कि साइन का जो वैल्यू है, सुनो, एज साइन जो थीटा होता है वो -1 से +1 होता है। कहाँ से कहाँ होता है, -1 से +1 होता है। मतलब साइन थीटा का जो औकात है मैक्सिमम +1 तक और मिनिमम कहाँ तक, -1 तक। चाहे अंदर कोई भी बैठा रहे, अंदर कोई भी एंगल आ जाए, इसका औकात -1 से +1 तक ही होगा। हाँ, साइन का औकात -1 से, वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू साइन कितना दे सकता है, 1 दे सकता है, और कम से कम कितना दे सकता है, -1। अगर कोई लिखता है साइन थीटा बराबर 3, इसका औकात ही नहीं है 3 देगा, गलत। मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो एक बात बताओ, तो मैं बोला ना एंगल कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, एंगल कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही बात। तो यहाँ पर बताओ इसका भी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा बालक, साइन अल्फा प्लस थीटा का भी वैल्यू -1 से +1 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देना, इसके साथ कितना गुना है, √a² + b² गुना में है। अगर हम यहाँ गुना कर देते हैं तो सभी जगह गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो गुना कर दें। यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय कितना से, √a² + b² से। तो अगर बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कर दिया, लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसको लेस देन, जिधर बैक है पीछे है कोना, उधर वाला छोटा, तो लेस पढ़ेंगे, -1 लेस देन इक्वल टू साइन अल्फा प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं √a² + b² से, तो यहाँ भी हो गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों टर्म में, ये कर दिया और यहाँ भी कर दिया। क्या, और बच्चों ये जानता है क्या है, ये वाला यही चीज़ है ना, अरे इसी को सॉल्व करके ये लाया है ना, इसी को सॉल्व करके लाया है कि नहीं, ये तो इसी को सॉल्व करके लाया है। तो अब ध्यान दो, ऊपर चले आना थोड़ा सा, इसके जगह पर a cos थीटा + b sin थीटा लिख सकता हूँ क्या, इसके जगह पर, क्योंकि इसी को सॉल्व करके लाए, ये आया है। और बताओ इधर कितना है, -√a² + b², और इधर क्या है, √a² +, इसको आध रख लो, आध रखो। ये हो गया बालक मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू। यानी क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इतना मजदूरी नहीं करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। आप बस याद रखो ये एक्सिलरी फॉर्म है, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, √a² + b², और मिनिमम क्या होगा, -√a² + b²। समझा कि नहीं, उसको याद करना है। ये प्रोसेस, जैसे मैं बोला 2 क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन तो यही बोलेगा कि कन्वर्ट करो, तो वो तो ख़त्म यहीं तक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोलेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, तो उसके लिए ये याद रख लेंगे। याद रखेंगे क्या, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी बोलो। चलो एक बार रिपीट करते हैं, सुनना ध्यान से। एक्सिलरी फॉर्म a cos थीटा + या -b sin थीटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, बोलो क्या करना है, आप लोग बताओ। √a² + b² से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर कॉस में ले जाना है तो कॉस के साथ वाले को कॉस अल्फा मानना है,
लेकिन साइन में ले जाना है तो कॉस वाले के साथ को साइन मानना है। एक को साइन माना तो दूसरे को कॉस, उसके बाद मान लिए तो उसको रख देंगे। जैसे रखेंगे हमें फॉर्मूला दिखने लगेगा, हमें क्या होगा, हमें फॉर्मूला दिखने लगेगा, और लगेगा तो अप्लाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो गया, ख़त्म कहानी। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने दिया तो आप डायरेक्ट याद रखो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू कितना, माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। ये 3 से 4 बार रिपीट होगा 11th से 12th जाते जाते। ट्रिग्नोमेट्री में फिर से आएगा, जब पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फिर से आएगा ये, तो वहाँ फिर रिपीट करेंगे, फिर से वहाँ पर यहाँ तक काम करना है। फिर कब आएगा, 12th क्लास में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, जहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर वहाँ आएगा। आ रही बात समझ में? तो एक कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता है, पता चल गया कितना इम्पोर्टेंट है। चलो कॉपी करो फटाफट। चलो मैं एक अपने से लिख दे रहा हूँ, कन्वर्ट द एक्सप्रेशन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इनटू, देखो बच्चों यहाँ देखो, इनटू पहला क्वेश्चन ओनली इन कोसाइन फॉर्म, ओनली इन कोसाइन, और दूसरा क्या, ओनली इन साइन फॉर्म में बदलना है। दोनों फॉर्म में बदल के बताते हैं, कोई दिक्कत? चलो सुनो सॉल्यूशन। पहला, इसको लेट कर लिए y बराबर 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। क्या ये एक्सिलरी फॉर्म है? जो बच्चा आज भी बैठा है, दिमाग पे इतना जोर डालो, इतना कंसंट्रेशन डालो, इतना कंसंट्रेट करो यहाँ पर कि समझ में एकदम आ जाए। समझ आ रही बात? क्या बताया था, ये एक्सिलरी फॉर्म है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा है ना। अगर आप इसके साथ मैच कराते हो, देखो ये इस तरह दिख रहा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा जैसा दिख रहा है। तो बच्चों अगर कंपेयर करो तो यहाँ से a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू कितना, 3। अरे तुम उल्टा भी मान लिया कोई दिक्कत नहीं, इसको ये मान लिया, इसको b मान लिया, उससे प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसको a के जगह इसको b मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट है। और सबसे पहले क्या करो आप, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लो। तो निकालें बच्चों, क्या होगा, a के जगह 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ गया, 16 प्लस 9 25 का रूट 5 आया क्या? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या था बताओ, क्या स्टेप था कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो। तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आया, 5। तो 5 से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करें, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 कितना से, 5 से। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4/5 cos थीटा प्लस, इसको भी 5 से भाग देगा, 3/5 sin थीटा, ब्रैकेट लगा दें, और 5 से भाग दिया अंदर, तो 5 से गुना करो, कर लिया। अब पहले हम लोग को किस में जाना है, कोसाइन में। तो कॉस के साथ जो नंबर है वो कॉस में होना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको मान लिया कॉस अल्फ़ा बराबर 4/5। अगर इसको कॉस माना है तो इसको साइन मानेंगे, तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या ले लिया, 3/5। तो क्या बन गया बोलो, y बराबर 5 गुने यहाँ कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू
साइन थीटा। ठीक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो y बराबर 5, बोलो कौन सा फार्मूला दिख रहा है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है, तो कॉस थीटा माइनस क्या हो गया? अल्फा। कौन सा फार्मूला लगाया? देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइ प्लस है ना साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी। ये होता है कि नहीं होता है? तो आपको यहाँ दिख रहा है कॉस अल्फा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी का फॉर्म, तो कॉस ए माइनस बी लगा दिया। कोई दिक्कत? केवल बदल गया क्या कॉस में? देखो यहाँ कॉस और साइन दोनों दिख रहा था, अब यहाँ केवल क्या दिख रहा है? कॉस। अब अल्फ़ा क्या है बताना पड़ेगा, अल्फ़ा क्या है वो बताना पड़ेगा क्या है अल्फ़ा। से कहाँ से बताएंगे? यहाँ से देखो, साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा लिख दें। साइन अल्फ़ा कितना है? 3/5। कॉस अल्फ़ा कितना है? 4/5, 5 कटा, टेन अल्फ़ा हो रहा है 3/4, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये 10 बच्चों, 10 जब इधर जाएगा, जब 10 इधर जाएगा, देखो साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा लिखा, साइन अल्फ़ा का वैल्यू 3/5, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू 4/5, 5 5 नीचे नीचे कटा 3/4, साइन बटे कॉस क्या होता है? 10 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर क्या आएगा? ये 10 उधर जाएगा ना, तो बोलते हैं इसको 10 इन्वर्स। क्या पढ़ते हैं? इन्वर्स। क्या पढ़ेंगे? देखो पढ़ देते हैं, पूरा लिख देते हैं ना, 10 इन्वर्स 3/4। क्या पढ़ेंगे? 10 इन्वर्स 3/4। अच्छा तुम इधर अभी एक्स्ट्रा नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ तक ले आएगा ना, वहाँ तक ले आएगा ना। वो धीरे धीरे जैसे 4-5 बार लिखेंगे ना इसको सीख जाएगा। जैसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो धीरे धीरे लिखेंगे तो सीख जाएंगे, बार बार रिपीट होगा तो सीख जाएंगे। बताया था ना, क्या बताया था कि अभी अगर लिखते हैं 5 + 7 = 12 तुरंत बोल देता है, क्योंकि आज तक ज़िंदगी में ये इतना बार रिवीजन हो चुका है ना। तुम लोग 15-16 साल का हो गया तो कम से कम 10 बार, 10 साल से रिवीजन कर रहा है क्या? 10-12 साल से रिवीजन कर रहा है ना। तो सोचो इसको बार बार अगर हम लोग देखेंगे, रिवीजन करेंगे 2 से 3 बार, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? जल्दी लिखो, फिर इसको किस में बदल के दिखाएंगे? साइन में। यहाँ तक सेम जाएगा, हमको मेहनत यहाँ तक नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यहाँ से चेंजेज होगा, हम यहाँ तक सेम आएंगे, इसलिए मैं यहाँ तक सेम रहेगा मेरा, उधर केवल चेंज होगा, लेकिन आपको दोनों बार कम कॉपी करना है। हाँ, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के जगह 4/5, ठीक है, तो है तो कॉस अल्फा रखा। अच्छा अल्फा माइनस थीटा लिखना बोल रहा है कौन? ये कॉस अल्फा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा पहले से ना रे, 4/5 को माना है ना कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा पहले से है, गुना में है ना। तो देखो इसके जगह पर कॉस अल्फा और इंटू में क्या है? कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, और 3/5 के जगह साइन अल्फा और इंटू साइन थीटा। आ गया समझ में? चलो इसी तरह कुछ भी दिक्कत हो तुरंत बोलना है ना। मान लो कॉपी भी कर रहा है, दिक्कत आ गई कहीं तो बोला करो। हो गया? हो गया इधर बोलो। चलो देखो भाई, अब नेक्स्ट पार्ट में करना क्या है, आपको साइन में बदलना है। तो भैया √√a² + b² से तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ही, मतलब यहाँ तक सेम आएगा। अब आपको साइन में जाना है तो कॉस के साथ साइन होना चाहिए, इसीलिए अब क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे 4/5 को साइन अल्फ़ा, और इसको अगर साइन अल्फ़ा माना तो इसको कॉस अल्फ़ा।
और 3/5 को कॉस अल्फ़ा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बोलो, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने कि अब आपको साइन में जाना है तो यहाँ तक सेम रहेगा। तो साइन में जाना है तो साइन वाला फॉर्मूला में क्या होता है, कॉस के साथ साइन होता है। इसलिए ये 4/5 जो देखो कॉस के साथ है, इसको साइन अल्फ़ा लिया, और अगर इसको अपन साइन अल्फ़ा लिए तो इसको कॉस अल्फ़ा ले लेंगे। तो आगे क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, y बराबर 5 इंटू यहाँ पर 4/5 के जगह पर साइन अल्फ़ा, और इनटू में कौन है 4/5 का मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखा, फिर प्लस 3/5 के जगह क्या है बच्चों कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा लिखा 3/5 के जगह पर, और इनटू क्या है साइन थीटा। ठीक बात, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर बोलो 5 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, होता है मैच कर रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी मतलब अल्फ़ा प्लस थीटा, चेंज हो गया। वेयर जहाँ पर लिख दो साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा निकाल लें, मतलब टेन अल्फ़ा निकाल लेते हैं क्या। टेन अल्फ़ा बराबर क्या होता है साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का वैल्यू बोलो 4/5, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू बोलो 3/5, कटा 5 5, टेन अल्फ़ा आ गया कितना भैया 4/3। तो अल्फ़ा बराबर टेन इनवर्स 4/3। बदल गया कि नहीं बदला? नहीं, देखो यहाँ पर किससे मैच किया, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, सिंस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता है साइन ए प्लस बी, होता है क्या। तो आप देखो किससे मैच कर रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला वो याद करना पड़ेगा आपको, साइन ए प्लस बी वाला, है ना। इसलिए जो बच्चे नहीं पढ़े हो एकदम, इसको साइन अल्फ़ा क्यों माना, हम लोग को साइन में चले जाना है ना, तो साइन वाला में क्या है फॉर्मूला, कॉस के साथ साइन होना चाहिए, कॉस के साथ क्या होना चाहिए साइन। तो यहाँ कॉस है तो इसके साथ वाला साइन में बदलना पड़ेगा, इसलिए इसको साइन मान लिया। और अगर इसको साइन माना तो इसको क्या मानेंगे कॉस, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये साइन ए प्लस बी का एप्लीकेशन ही है, कोई दिक्कत। जो असाइनमेंट है उसमें देखो देना जी, एक्सरसाइज 2 में कौन कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा जानते हो। क्वेश्चन नंबर 5 6, 5 और 6 देखो लिखा है 5 और 6 में। रिड्यूस का मतलब वही छोटा करना, अभी कॉस प्लस साइन है ना बड़ा में, उसको छोटा कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। 5 और 6 नंबर क्वेश्चन, बाकी मैक्सिमम मिनिमम का है। मैक्सिमम मिनिमम तो आसान है, देखो अभी सिखाते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन बना लेगा, नहीं बनेगा कल बनाएंगे, टेंशन मत लो, तुम बस ट्राई करना। 5 और कौन सा 6 नंबर असाइनमेंट का, जो बच्चा असाइनमेंट नहीं लिया यहाँ अभी लेते जाना, सर को बोलना जो बैठे हैं फ़ोटो स्टेट कर दो सर, ये किसी का ले लेना फ़ोटो कॉपी कर देगा। हाँ फिजिक्स का बसंत सर से पूछना। लिख लिया, लिखा आपने पूरा कर लिया, अब हटाऊं, लिखो जल्दी लिखो, वीडियो पोस्ट कर दो। तो अब फाइंड द, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन में करके बता दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग करके देखना, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा। सुनो बच्चों, देखो यार कितना आसान है रे, देखो भैया कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे दे दिया फंक्शन, किसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा का। तुम देखो इसको पहचानो, ये कौन है, ये कौन है, एक्सिलरी फॉर्म है कि नहीं है,
एक्सिलरी फॉर्म है ना भैया। तो तुम एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पर समझो, अगर भैया y बराबर a cos थीटा प्लस या माइनस b साइन थीटा कुछ भी रहे, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा बाबू, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। लेकिन भैया इतने तक रहना चाहिए। और जो मिनिमम वैल्यू होगा बाबू, मिनिमम वैल्यू वो कितना होगा, माइनस में होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहली बात ध्यान में रह जाएगा। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है, कल को अगर मान लो कुछ यहाँ जोड़ा गया है या घटाया गया है, जैसे इसके अलावा कुछ k जुड़ गया है, मतलब इतना तो सेम है, एक k जुड़ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ क्या है, प्लस है या माइनस, प्लस, तो इसमें भी जितना प्लस है उतना प्लस कर दो। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर ए, माइनस में है ना, माइनस में देखो, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं। अरे इतना पार्ट का मिनिमम वैल्यू ये हुआ क्या, और यहाँ क्या जुड़ा है, प्लस के, तो प्लस के कर दो। मतलब अगर जुड़ा हुआ है तो जोड़ दो, घटा है तो हटा दो। जैसे देखो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा है, तुरंत करो सॉल्व। देख लेना ध्यान से, साइन और कॉस में है या नहीं है। दोनों का एंगल बराबर है क्या, है। अगर ऐसा है तभी ये लगाना शॉर्ट ट्रिक, नहीं तो नहीं लगाना, ठीक है। कहोगे नहीं रहेगा तो क्या करेंगे सर, तो उसका दूसरा मेथड है ना। चलो, तो ए का वैल्यू 3, मैं बोला था ए और बी किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -4। बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट निकालो, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। सही लिखा क्या, ए के जगह 3 रखा, 3 स्क्वायर, बी के जगह -4 रखा, 4 का स्क्वायर। कितना आएगा, 9 और 16 25, 25 का रूट। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू 5, और मिनिमम में क्या लगा देंगे, माइनस। तो मिनिमम वैल्यू कितना, -5। क्या आसान है या नहीं है, हो गया ख़त्म। आसान है कि नहीं, आसान कब होगा, जब तुम इसको याद रखोगे। नहीं याद रखोगे थोड़ी आसान होगा, याद तो रखना पड़ेगा। बात आ रही ना समझ में। तो एक्सरसाइज जो डीपीपी दिया है उसका एक्सरसाइज 2 सॉल्व करना है, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे उसको, है ना, कल का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। चलो अब उसको कल बता देंगे, इसलिए तो बोला, हाँ उसमें नहीं लगाएंगे, हाँ उसको पहले इसमें बदलना पड़ेगा, उसको सॉल्व कर लेना। a-b खोल लेगा, क्या लिखा है, चालू करो। जैसे दिया है देखो, 3 cos थीटा दिया है प्लस 5 साइन थीटा माइनस π/6 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों लगेगा या नहीं लगेगा, डायरेक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कॉस और साइन है, ठीक है भैया, कॉस साइन है, लेकिन एंगल बराबर है क्या, यहाँ थीटा माइनस। तो क्या करेंगे जानते हो, इसको पहले एक्सपेंड कर लेंगे। क्या करेंगे देखो, y बराबर मान लिया इसको 3 cos थीटा 5 गुने साइन a माइनस बी लगा दो। क्या लगा दो, साइन a माइनस बी, फॉर्मूला लगाओ, साइन a cos b, माइनस है तो माइनस cos a इंटू साइन b, फार्मूला लगाएंगे, करो। साइन थीटा इंटू कॉस π/6 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन π/6, ठीक बात। साइन ये π/6 मतलब 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा सर 30 डिग्री, तो साइन थीटा 30 डिग्री, कॉस का 1, कॉस 30 डिग्री कितना, कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस कॉस थीटा साइन 30 डिग्री 1/2। आया क्या, इधर देखो भैया खोपची में, इधर देखो, y बराबर 3 cos थीटा प्लस 5 गुने
√3/2 साइन थीटा, √3/2 माइनस 1/2 कॉस थीटा। ठीक है, 5 से गुना करेगा अंदर, देखो y बराबर 3 कॉस थीटा प्लस 5 गुने √3, 5√3/2 साइन थीटा, फिर माइनस है, माइनस दे दिया, 5 गुने 1/2, 5/2 कॉस थीटा। देखो बच्चों, कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, अरे 3 कॉस थीटा में से 5/2 जाएगा, 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, 3 दूना 6, 1 गया, 5 गया ना, तो 1/2 कॉस थीटा बचा प्लस 5√3/2। अब आया इस फॉर्म में, अब ए का वैल्यू कितना हो गया 1/2, बी का वैल्यू कितना हो गया 5√3/2। आगे कर लेगा अपने से, √a² प्लस b² निकालेगा, जो आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू और माइनस लगा देगा वो मिनिमम वैल्यू। तो क्या समझा, अगर एंगल दूसरा रहा तो उसको सॉल्व करो, सॉल्व करना है, कर लोगे इतना, वीडियो देखना फिर से बार बार, समझना सुनना है ना। चलें, अब हो गया ये, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 सॉल्व करके आ जाना।